12 साल बाद वसंत पंचमी पर बना गजकेसरी राजयोग। मेष राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बेहद ही शक्तिशाली राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 12 साल बाद बसंत पंचमी पर गुरु और चंद्र की युति से बनास केसरी राजयोग का शुभ असर मेष राशि वाले जातकों पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ज्ञान की देवी माता शारदे की असीम कृपा मेष राशि वाले जातकों पर बरसेगा, जिससे मेष राशि वाले जातकों का जीवन बसंत पंचमी से नए अवसर लेकर आएगा। तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए बहुत खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, साथ ही माता लक्ष्मी और सरस्वती माता की असीम कृपा बसंत पंचमी पर मेष राशि वाले जातकों के ऊपर बरसेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बसंत पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में खास स्थान रखता है। यह दिन ज्ञान, शिक्षा, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह मौसम के बदलाव और नई शुरुआत का संकेत भी देता है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, जब चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन पढ़ाई शुरू करना, नई कला सीखना, व्यापार की शुरुआत करना और शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है। खास बात यह है कि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी किसी भी शुभ काम के लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:28 पर होगी। वहीं पंचमी तिथि का समापन 24 जनवरी 2026 को सुबह 1:46 पर होगा। दोस्तों, इस वर्ष पूजा का शुभ समय सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। वहीं 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बहुत से शुभ योग के साथ राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों, वसंत पंचमी पर शिव योग, सिद्धि योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई शुभ योग बनेंगे, जिनमें गजकेसरी योग और शनिदेव द्वारा शशराज योग भी बन सकता है, जो ज्ञान, बुद्धि, धन और करियर में तरक्की के अवसर लाते हैं। खासकर शुभ लग्न में मूर्ति स्थापना शुभ होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बसंत पंचमी पर बना गजकेसरी राजयोग, शनिदेव का शश योग मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या लाभ देगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां शारदा भवानी का जयकारा अवश्य लगा लें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि माता शारदे का आशीर्वाद और लक्ष्मी माता की दृष्टि आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गजकेसरी राजयोग बनने से मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या-क्या लाभ मिलने वाला है। नंबर 1, मेष राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि 12 साल बाद बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बना गजकेसरी राजयोग मेष राशि वाले जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में एक नया भाग्य द्वार खोलने वाला है। जी हां दोस्तों, ये समय मेष राशि के जातकों के लिए केवल शुभ ही नहीं, बल्कि निर्णायक और परिवर्तनकारी भी सिद्ध होने वाला है। मेष राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है, और जब स्वयं चंद्रमा अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ युति बनाकर गजकेसरी राजयोग का निर्माण करता है, तो इसका प्रभाव सबसे गहरा और स्थायी मेष राशि पर ही पड़ता है। दोस्तों, इस राजयोग के प्रभाव से मेष राशि वाले जातकों के करियर में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता, भ्रम और रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जो लोग मेहनत तो कर रहे थे,
लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहा था, तो अब उन्हें अपने प्रयासों का पूरा फल मिलने लगेगा। विशेष रूप से नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या मनचाहा स्थानांतरण लेकर आ सकता है। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी निर्णय क्षमता की सराहना होगी। माता सरस्वती की विशेष कृपा दृष्टि इस समय मेष राशि वालों पर बनी रहेगी। इसके प्रभाव से आपकी वाणी, सोच और निर्णय शक्ति में अद्भुत निखार आएगा। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, परीक्षा या किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्य में आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। जो जातक शिक्षा, लेखन, मीडिया, अध्यापन, काउंसलिंग, ज्योतिष, संगीत या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा साबित हो सकता है। हालांकि इस शुभ समय में भी एक सावधानी आवश्यक है। भावनाओं में बहकर निर्णय न ले। मेष राशि भावनात्मक होती है, लेकिन गजकेसरी राजयोग आपको भावना और बुद्धि के संतुलन की सीख देगा। यदि आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। नंबर 2, मेष राशि की दूसरी भविष्यवाणी आर्थिक स्थिति को लेकर अत्यंत शुभ संकेत देती है। 12 साल बाद बसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग और माता लक्ष्मी सरस्वती की संयुक्त कृपा से मेष राशि वाले जातकों की आर्थिक परेशानियों का अंत होने का समय अब आ चुका है। जी हां दोस्तों, जिन जातकों को धन की कमी, कर्ज का दबाव या आय व्यय का असंतुलन लंबे समय से परेशान कर रहा था, अब उन्हें धीरे धीरे राहत मिलती दिखाई देगी। इस राजयोग के प्रभाव से आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। सैलरी में वृद्धि, बोनस, कमीशन या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। गुरु और चंद्र की युति आपके लिए धन को सही दिशा में प्रयोग करने की समझ भी प्रदान करेगी। माता सरस्वती की कृपा दृष्टि के कारण आप फिजूल खर्ची से बचेंगे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से धन संचय करेंगे। जो जातक व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय आर्थिक विस्तार का है। पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क बनेगा और नई डील से अच्छा लाभ हो सकता है। जमीन, जायदाद, वाहन या किसी स्थायी संपत्ति में निवेश करने के योग भी बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब विवेक और सही सलाह के साथ करना अधिक फलदायी रहेगा। मेष राशि के कुछ जातकों को अचानक धन लाभ के संकेत भी मिल सकते हैं, जैसे कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलना, पैतृक संपत्ति से लाभ या सरकारी कार्यों से जुड़ा आर्थिक फायदा। हालांकि माता सरस्वती यह भी सिखाती हैं कि धन के साथ संयम और मर्यादा आवश्यक है। अहंकार या दिखावे से किया गया खर्च भविष्य में परेशानी दे सकता है। छोटा सा उपाय, आर्थिक मजबूती हेतु बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा के साथ पीली दाल या पीली मिठाई का दान करें। घर के उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें और वहां दीपक जलाएं। इससे धन का प्रवाह बना रहेगा और आर्थिक स्थिरता आएगी। नंबर 3, मेष राशि की तीसरी भविष्यवाणी स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ संकेत देने वाली है। दोस्तों, 12 साल बाद बसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से मेष राशि वाले जातकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो जातक मानसिक तनाव, अनिद्रा, चिंता, भय या भावनात्मक असंतुलन से गुजर रहे थे, अब उन्हें धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू होगी। वही मेष राशि चंद्रमा द्वारा शासित राशि है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना जाता है। दोस्तों, जब चंद्रमा गुरु के साथ गजकेसरी राजयोग बनाता है तो यह योग मन को स्थिरता, शांति और सकारात्मक सोच प्रदान करता है। वही माता सरस्वती की कृपा दृष्टि से आपकी सोच शुद्ध होगी, नकारात्मक विचार दूर होंगे और आप जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। यही मानसिक मजबूती आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी। जो जातक लंबे समय से पेट, छाती, हार्मोन, ब्लड प्रेशर, थायराइड या नींद से जुड़ी समस्याओं से परेशान थे,
उनके लिए यह समय धीरे धीरे सुधार लेकर आएगा। हालांकि यह सुधार चमत्कारिक नहीं बल्कि नियम, संयम और सही दिनचर्या से होगा। दोस्तों, माता सरस्वती आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि देंगी, जैसे समय पर डॉक्टर की सलाह लेना, खान पान में सुधार करना और योगा ध्यान को अपनाना। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए यह समय विशेष ध्यान देने का है, लेकिन घबराने का नहीं। हार्मोनल असंतुलन या कमजोरी की शिकायत हो सकती है, पर समय पर जांच और सावधानी से सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं या संतान की योजना बना रही महिलाओं के लिए भी यह समय सकारात्मक संकेत देता है। मानसिक रूप से यह समय आत्मबल बढ़ाने वाला है। जिन जातकों को बार बार डर, असुरक्षा या भावनात्मक चोट का अनुभव होता था, अब वे स्वयं को अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। ये माता सरस्वती की कृपा का ही प्रभाव है, क्योंकि वे केवल विद्या ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और विवेक भी प्रदान करती हैं। नंबर 4, मेष राशि की चौथी भविष्यवाणी पारिवारिक जीवन को लेकर अत्यंत सुखद संकेत लेकर आई है। 12 साल बाद बने गजकेसरी राजयोग और बसंत पंचमी पर माता सरस्वती व माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से मेष राशि वाले जातकों के घर परिवार में शांति, प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों के पारिवारिक जीवन में गलतफहमियां, मनमुटाव या भावनात्मक दूरी बनी हुई थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। मेष राशि स्वयं परिवार, भावना और संवेदना की राशि मानी जाती है। इस राजयोग के प्रभाव से आप अपने परिवार के प्रति और अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और समझदार बनेंगे। दोस्तों, माता सरस्वती की कृपा दृष्टि से आपकी वाणी में मिठास आएगी, जिससे आप बिना विवाद के अपनी बात रख पाएंगे। यही गुण पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा। माता पिता का स्वास्थ्य और उनका आशीर्वाद इस समय आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। दोस्तों, यदि घर में किसी बड़े सदस्य से मतभेद चल रहे थे, तो संवाद के माध्यम से समाधान निकल आएगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में भी सुधार होगा और किसी पुराने विवाद का अंत हो सकता है। नंबर 5, मेष राशि की पांचवी भविष्यवाणी प्रेम जीवन को लेकर अत्यंत शुभ और भावनात्मक संकेत देती है। दोस्तों, 12 साल बाद बसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से मेष राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, विश्वास और स्थिरता का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, जो जातक लंबे समय से प्रेम में असमंजस, दूरी या भ्रम का सामना कर रहे थे, अब उनके जीवन में स्पष्टता आने लगेगी। दोस्तों, मेष राशि प्रेम में अत्यंत भावुक और समर्पित होती है। जब इस राशि पर गुरु और चंद्र की युति से बना गजकेसरी राजयोग प्रभाव डालता है, तो प्रेम केवल आकर्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मिक जुड़ाव में परिवर्तित हो जाता है। माता सरस्वती की कृपा दृष्टि से आपकी सोच शुद्ध होगी और आप रिश्तों को केवल भावना से नहीं बल्कि विवेक से भी समझने लगेंगे। दोस्तों, जो जातक सिंगल हैं, उनके जीवन में इस समय सार्थक प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। यह प्रेम अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। शिक्षा, कार्यस्थल या किसी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात संभव है। माता सरस्वती की कृपा से यह रिश्ता केवल आकर्षण नहीं बल्कि सम्मान और समझ पर आधारित होगा। जो जातक पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह समय रिश्ते को मजबूत करने वाला है। यदि किसी कारणवश मनमुटाव, शक या संवाद की कमी थी, तो अब आपसी बातचीत से सब कुछ सुलझ सकता है। इस दौरान अहंकार को त्यागना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना आवश्यक होगा। माता सरस्वती आपकी वाणी को मधुर बनाएंगी, जिससे कटु शब्दों की जगह प्रेमपूर्ण संवाद होगा। कुछ मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध विवाह की ओर भी बढ़ सकता है। परिवार की सहमति मिलने के योग बन रहे हैं। विशेषकर बसंत पंचमी के बाद का समय शुभ संकेत दे रहा है। हालांकि जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। गजकेसरी राजयोग आपको धैर्य और सही समय का महत्व सिखाता है।
छोटा सा उपाय। प्रेम में मधुरता हेतु शुक्रवार के दिन सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने। माता सरस्वती के सामने गुलाब या सफेद फूल अर्पित करें। एरी श्री सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे प्रेम संबंधों में पवित्रता और स्थिरता बनी रहेगी। नंबर 6, मेष राशि की छठी भविष्यवाणी। मेष राशि की छठी भविष्यवाणी दाम्पत्य जीवन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ मानी जा रही है। दोस्तों, 12 साल बाद बसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग और माता सरस्वती की कृपा दृष्टि से मेष राशि वाले विवाहित जातकों के जीवन में समझ, धैर्य और सहयोग की भावना प्रबल होगी। जी हां दोस्तों, जिन दंपतियों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव, गलतफहमी या भावनात्मक दूरी बनी हुई थी, अब वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। मेष राशि के जातक विवाह में भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं। इस राजयोग के प्रभाव से आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को पहले से अधिक गहराई से समझ पाएंगे। माता सरस्वती की कृपा से आपकी संवाद शैली सकारात्मक होगी, जिससे छोटे विवाद भी बड़े झगड़ों में नहीं बदलेंगे। यही विवेक दाम्पत्य जीवन को स्थिरता प्रदान करेगा। इस समय पति के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। जीवन साथी आपके करियर, परिवार या व्यक्तिगत निर्णयों में आपका साथ देगा। यदि आप दोनों किसी आर्थिक या पारिवारिक चिंता से गुजर रहे थे, तो मिल बैठकर समाधान निकल आएगा। कुछ जातकों के लिए इस समय संतान सुख या संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। जो दंपत्ति संतान को लेकर चिंतित थे, उनके लिए यह समय आशाजनक संकेत देता है। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से घर में खुशखबरी आ सकती है। वहीं जिनके बच्चे हैं, उनके व्यवहार और पढ़ाई में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे मन को संतोष प्राप्त होगा। हालांकि यह भी आवश्यक है कि मेष राशि के जातक अपने स्वभाव की अति भावुकता पर नियंत्रण रखें। छोटी छोटी बातों को मन में ना रखें, क्योंकि गजकेसरी राजयोग आपको मन की शुद्धता और क्षमा का मार्ग दिखाता है। यदि आप इस शिक्षा को अपनाते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन और अधिक मधुर होगा। छोटा सा उपाय। दाम्पत्य सुख हेतु गुरुवार के दिन घर में घी का दीपक जलाएं। माता सरस्वती और शिवजी का स्मरण करें। जीवन साथी के साथ मिलकर किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इससे वैवाहिक जीवन में स्थायी सुख और शांति बनी रहेगी। नंबर 7, मेष राशि की 7वीं भविष्यवाणी। मेष राशि की 7वीं भविष्यवाणी संतान और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत शुभ और मंगलकारी संकेत लेकर आई है। दोस्तों, 12 साल बाद बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बने गजकेसरी राजयोग और माता सरस्वती की विशेष कृपा दृष्टि से मेष राशि वाले जातकों को संतान सुख, शिक्षा में सफलता और बौद्धिक प्रगति का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, ये समय विशेष रूप से उन जातकों के लिए वरदान समान है जो संतान से जुड़ी चिंताओं या बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान थे। हे गजकेसरी राजयोग गुरु और चंद्र की युति से बनता है और गुरु को ज्ञान, शिक्षा और संस्कार का कारक माना जाता है। जब इस योग का प्रभाव मेष राशि पर पड़ता है तो संतान की बुद्धि, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिलता है। माता सरस्वती की कृपा से बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगेंगे और जो विषय पहले कठिन लगते थे, अब वे सरल प्रतीत होंगे। जो माता पिता संतान की शिक्षा को लेकर निराश थे, जैसे रिजल्ट कमजोर होना, पढ़ाई में रुचि न होना या गलत संगति की चिंता, उनके लिए यह समय नई उम्मीद लेकर आएगा। बच्चों में अनुशासन बढ़ेगा और वे अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय विशेष शुभ है। बसंत पंचमी के बाद प्रयास तेज करने से सफलता के योग मजबूत होंगे। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत देता है। गुरु और चंद्र की युति संतान योग को बल प्रदान कर रही है। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से
घर में किलकारी गूंजने के योग बन रहे हैं। यह समय धैर्य और विश्वास बनाए रखने का है। नंबर 8, मेष राशि की 8वीं भविष्यवाणी। सामाजिक जीवन मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर अत्यंत शुभ मानी जा रही है। दोस्तों, 12 साल बाद बसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से मेष राशि वाले जातकों को समाज में नई पहचान, सम्मान और प्रभाव प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जो जातक लंबे समय से अपने प्रयासों के बावजूद पहचान नहीं बना पा रहे थे, अब उनका समय आ चुका है। दोस्तों, इस राजयोग के प्रभाव से आपकी छवि निखरेगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपके सुझावों को महत्व देंगे। माता सरस्वती की कृपा दृष्टि से आपकी वाणी में ओज और मधुरता आएगी, जिससे आप लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। सामाजिक मंच, सभा, मीटिंग या धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी। जो जातक राजनीति, सामाजिक सेवा, शिक्षण, प्रशासन, मीडिया या किसी सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियां दिलाने वाला है। मान-सम्मान बढ़ेगा और किसी पद, जिम्मेदारी या पुरस्कार की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।